वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। इसके पहले दो लेक्चर में हमने आगे के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रायोफाइट कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रायोफाइट कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है। शेडेड एरिया इन द हिल्स, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन। ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? हिली एरिया में पाए जाते हैं। वो भी कैसी जगह पे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल पाती है उन प्लांट को, क्योंकि वो प्लांट कैसे होते हैं? कोनिफर्स होते हैं, मीन्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते एक दूसरे के। तो इस कंडीशन में ब्रायोफाइट सर्वाइव करता है इस तरीके से। और मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन में भी ब्रायोफाइट्स पाया जाता है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है? Root, stem and leaves like structure are present, but not a true root, leaves and stem are present. Root की तरह दिखने वाला, स्टेम की तरह दिखने वाला और लीव की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बट उसकी तरह एग्जैक्ट नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे इस तरीके से इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एग्जैक्ट लीफ की तरह नहीं होता है। और इसी के नीचे से क्या होता है? इसी के नीचे जो है राइजोइड्स क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। तो इस तरीके से इनके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये एग्जैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बस लीफ की तरह ये दिख रहा है। तो इनके पास ट्रू लीफ, रूट और स्टेम नहीं प्रेजेंट होते, उसकी तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज मेन स्टेज इज गैमेटोफाइट। पूछा जाता है पेपर में कि ब्रायोफाइट का मेन स्टेज कौन सा है। ब्रायोफाइट के मेन स्टेज को क्या बोलते हैं? मेन स्टेज इसका होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड, दैट इज एन। द नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट आर ऑल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन अ सॉइल बट आर डिपेंड on the water for sexual reproduction. Very important question. ब्रायोफाइट एम्फीबियंस क्यों बोला जाता है? ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सॉइल पे तो सर्वाइव करता है, बट इसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट किस पे होता है? वाटर पे। किस पे डिपेंडेंट होता है? वाटर पे। क्या करने के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसी वजह से रीजन है, इसी वजह से ब्रायोफाइट को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज प्लांट कैन लिव इन द सॉइल बट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। इसका नेचर कैसा होता है? हैप्लॉइड, दैट इज एन। और ये गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? डेवलप सेक्स ऑर्गन। दो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, एक मेल और एक फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम भी कैसा होता है? इसका नेचर एन, मीन्स ये भी हैप्लॉइड ही होता है। ये मल्टी सेलर होता है, मीन्स मेनी सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड। मेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स को बोलते हैं। एंथ्रोजॉइड्स किसे बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस किससे होता है? एंथ्रीडियम से प्रोड्यूस होता है। एंथ्रीडियम कैसा होता है? मल्टी सेलर, मीन्स बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड। देन नेक्स्ट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ब्रायोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं? आर्चिगोनियम को। किसे बोलते हैं? आर्चिगोनियम। ये भी कैसा होता है? ये भी हैप्लॉइड होता है। इसका शेप कैसा होता है? फ्लास्क शेप। कैसा शेप होता है? फ्लास्क शेप। और अगर पूछा जाए कि एंथ्रोजॉइड का शेप कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड होता है। आर्चिगोनियम कैसा होता है? ये फ्लास्क शेप का होता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल सेल, जिसे क्या बोलते हैं? एग, या हम एग सेल भी से बोल सकते हैं। तो देखो क्या हुआ था, यहाँ पे जो ब्रायोफाइट है इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है, जिसका नेचर कैसा? हैप्लॉइड। ये डेवलप कर रहा है दो सेक्स ऑर्गन, एक मेल और एक फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंथ्रोजॉइड, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का शेप कैसा होता है? फ्लास्क शेप। क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल सेल, जिसे क्या बोलते हैं? एग। अब दोनों कैसे फ्यूज करते हैं एक दूसरे से?
द एंथ्रेजॉइड आर रिलीज इन वाटर। एंथ्रेजॉइड किस में रिलीज होता है? वाटर में। वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम, ये किसके कॉन्टैक्ट में आता है? क्यों? क्यों कि मेल ही हमेशा मोटाइल होता है, मेल ही हमेशा मूवमेंट शो करता है, फीमेल के अंदर कभी भी मूवमेंट नहीं होता है। सो मेल इज मोटाइल एंड फीमेल इज नॉन मोटाइल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एंथ्रेजॉइड रिलीज होता है वाटर के अंदर और किसके कांटेक्ट में आता है? आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आता है। दोनों ये एंथ्रेजॉइड फ्यूज करता है किसके साथ? एग के साथ। ये जो एंथ्रेजॉइड था ये एग के साथ क्या हुआ? दोनों एक दूसरे से फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट। आफ्टर फ्यूजन दे फॉर्म अ जाइगोट। सो एंथ्रेजॉइड रिलीज किसके अंदर हो रहा? वाटर के अंदर। फिर वो किसके कांटेक्ट में आता? आर्चिगोनियम। दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? जाइगोट। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फूड फॉर हर्बीवोर्स मैमल्स, ये क्या करता है? ब्रायोफाइट जो होता है ये फूड प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? हर्बीवोर्स एनिमल को करता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर ही फीड करते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो उनको ये क्या कर रहा है? फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये हो गया। दूसरा ये है ये फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि इनमें आता है स्पैगनम। स्पैगनम का यूज़ किसके लिए किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूल। देन नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन प्रिवेंट फ्रॉम अ मैट दैट इज मॉसेस। अभी हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट के दो क्लासेस होते हैं, एक होता है लीवरवोर्ट्स, दूसरा होता है मॉसेस। तो ये जो मॉसेस होता है ये जहाँ भी ग्रो करता है वहाँ पे क्या करता है? एकदम चटाई की तरह, मीन्स बहुत सारा ग्रो कर जाता है। जैसे कि ये मॉस हो गया, यही मतलब इतनी एरिया हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉसेस के प्लांट इस तरीके से आपस में एक दूसरे से क्लोज कॉन्टैक्ट में ग्रो कर जाते। तब ये क्या कर देता है? एक पूरी चटाई की तरह, मीन्स मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, जो क्या करता है? सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है। मीन्स सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? सॉइल की क्वांटिटी को डिक्रीज, क्वालिटी को डिक्रीज नहीं होने देता है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज नहीं होने देता है। तो अगर सॉइल इरोजन से ये क्या कर रहा है? मॉसेस प्रिवेंट कर रहा है। कैसे प्रिवेंट कर रहा है? वो पूरा मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। देन नेक्स्ट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर हेल्प इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ब्रायोफाइट के अंदर सबसे बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो हेल्प करता है ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल। देन नेक्स्ट इज मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन्स। मॉसेस लाइकेन के साथ मिलकर आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, पहला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है टू कॉलोनीज द रॉक एंड हेंस आर द ग्रेट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। ये बोला जाता है कि ब्रायोफाइट जो होता है ये क्या करता है? ये सक्सेशन में हेल्प करता है। हम क्लास 12 में पढ़ेंगे कि सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन का मतलब होता है चेंजेस। क्या करता है? चेंजेस में हेल्प करता है। तो ब्रायोफाइट के अंदर ये जो मॉसेस आता है, तो हम मॉसेस और लीवरवोर्ट्स को नहीं लेंगे, तो हम पूरा ब्रायोफाइट ही मतलब बात करेंगे सिर्फ। ब्रायोफाइट क्या होता है? ब्रायोफाइट ही एक ऐसा स्पीसीज है जो सबसे पहले रॉक पे सरवाइव किया था। वहाँ पे लाइकेन्स के साथ अपनी एक पूरी कॉलोनी बना के वो सरवाइव कर रहा था। उसी ने सबसे पहले क्या किया? सक्सेशन लाए। सक्सेशन ये लाया कि किस तरीके से जो है मीन्स किसी भी बेयर रॉक पे किस तरीके से स्पीसीज सरवाइव कर सकती हैं। तो ये मॉसेस लाइकेन के साथ मिलकर किस पे सरवाइव किया था? रॉक पे। वो पूरी अपनी वहाँ पे कॉलोनी बना लिया था, जिसका सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। ब्रायोफाइट के दो क्लासेस होते हैं, कौन कौन से? एक होता है लीवरवोर्ट्स, दूसरा होता है मॉसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे लीवरवोर्ट्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीवरवोर्ट्स के बारे में। ये कौन से हैबिटेट में सरवाइव करता है? ये मॉइस्ट सेडी हैबिटेट और बैंक ऑफ द स्ट्रीम। नेक्स्ट इज मार्सी ग्राउंड, डैम सॉयल, बार्क ऑफ द ट्री एंड डीप इन द वुड। ये ऐसी कंडीशन में क्या करता है? सरवाइव करता है। देन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड कैसा होता है? यूनिसेलर होता है। अब अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था, जैसे इनके पास इस तरीके से लीफ तो नहीं प्रेजेंट होता, एग्जैक्ट लीफ नहीं प्रेजेंट होता, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं थैलस। इसी थैलस के नीचे से क्या होता है? रूट ओरिजिनेट होते हैं। ये क्या हुआ? रूट का ओरिजिनेशन हुआ। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं राइजोइड। तो लीवरवोर्ट का राइजोइड कैसा होता है? यूनिसेलर, मीन्स बहुत सारी सेल से मिलकर नहीं बना हुआ होता है, सिंपली इस तरीके से होता है, बस ऐसा सिंपली प्रेजेंट होता है। तो इनका राइजोइड कैसा होता है?
यूनिसेलर। देन नेक्स्ट यही थैलस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स इनकी जो लीफ होती है वो 2 रो मेनली मीन्स 2 रो का फॉर्मेशन करती। इस तरीके से लीवरवर्ट्स में लीफ का ओरिजिनेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल कहते हैं। पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लीवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवरवर्ट्स में कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन का फॉर्मेशन होता है ऑफ द थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। या तो फर्मेंटेशन की मदद से होगा या तो कुछ स्पेशल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गीमा। क्या बोलते हैं, गीमा। ये गीमा जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, ग्रीन होता है, बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है और एसेक्सुअल बड का फॉर्मेशन करता है विच डेवलप इनटू अ स्मॉल रेस्पेक्टिकल्स कॉल्ड द गीमा कप। जैसे कि ये इनकी थैलस हो गया, ठीक है। इसी पे क्या हुआ, इसी पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जिसे क्या बोलेंगे, गीमा। और इसी के ऊपर कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गीमा कप। क्या बोलते हैं, गीमा कप। और किस पे लोकेटेड होता है, इसी थैलस पे, या हम उसे शॉर्ट फॉर्म में थैलाई भी बोल सकते हैं। तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, या तो फ्रेगमेंटेशन की मदद से या तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे गीमा बोलते हैं। गीमा कैसा होता है, ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बड होता है। ये बड होता है और इसी मतलब ये डेवलप होता है, छोटे छोटे लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे गीमा कप कहते हैं। और ये गीमा कप किस पे प्रेजेंट होता है, थैलाई पे प्रेजेंट होता है। ये आगे डेवलप करता होता है और एक नई लीवरवर्ट का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, लीवरवर्ट्स के अंदर। The next is sexual reproduction. Sexual reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or on the different thalli. इसमें क्या होता है, इसमें मेल ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों या तो जो है एक ही ऑर्गेनिज्म मीन्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे या तो डिफरेंट डिफरेंट पे प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट होंगे तब डिफरेंट आके दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, एक ही होंगे तभी दोनों का फ्यूजन होगा। फिर इससे क्या होता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इसके पास 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। जैसे ये अगर सपोज करें हम ये लीवरवर्ट है, ठीक है, इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वो फूट होगा, फिर सीटा होगा, उसके बाद क्या होता है, कैप्सूल होता है, टॉप पोर्शन। इसी कैप्सूल, ये स्पोर आर प्रोड्यूस बाय कैप्सूल और इसी कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर प्रेजेंट होता है। स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं और ये स्पोर बाहर आ गए और यही स्पोर क्या होता है, जर्मिनेट होता है और एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। कैसे हुआ, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल या तो सेम प्लांट पे प्रेजेंट होगा या तो डिफरेंट पे होगा। दोनों फ्यूज करने के बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किया। स्पोरोफाइट के पास 3 पार्ट होते, फूड, सीटा, कैप्सूल, और उस कैप्सूल के अंदर स्पोर प्रेजेंट है। वही स्पोर क्या होगा, डिस्पर्स होगा। डिस्पर्स होने के बाद वो स्पोर बाहर आए, वो जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद वो क्या करता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। यही फ्री लिविंग गैमेटोफाइट आगे जाके डेवलप होता है और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉसेस के बारे में। The next is mosses. The predominant stage of the life cycle of mosses is gametophyte, which consists of 2 stages. Predominant stage या predominant life cycle जो होती है mosses की, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं gametophyte. What we tell, this is gametophyte. गैमेटोफाइट के पास 2 स्टेज प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सा, प्रोटोनिमा और दूसरा होता है लीफी स्टेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटोनिमा स्टेज क्या होता है। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज एंड डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। प्रोटोनिमा मॉसेस का सबसे पहला स्टेज होता है। ये किससे डेवलप होता है, ये स्पोर से। तो अगर पूछा जाए कि स्पोर से किसका डेवलपमेंट होता है, स्पोर से प्रोटोनिमा का डेवलपमेंट होता है और यही प्रोटोनिमा मॉसेस का सबसे पहला स्टेज होता है। मॉसेस का सबसे पहला स्टेज क्या होता है, प्रोटोनिमा होता है और प्रोटोनिमा आगे जाके क्या फॉर्म करता है, स्पोर। मतलब स्पोर से इसका डायरेक्टली डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद ये इसका नेचर कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। देखो क्या लिखा गया है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप एंड डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। प्रोटोनिमा मॉसेस का सबसे पहला स्टेज होता है जिसका डायरेक्टली डेवलपमेंट किससे होता है, स्पोर से। द नेक्स्ट इज लीफी स्टेज। इट इज द सेकेंड स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। देखो लीफी स्टेज
सेकेंड स्टेज होता है जिसका डेवलपमेंट किससे होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होता है, जिसे हम लैटरल बर्ड्स भी बोल सकते हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल, सॉइल से अटैच रहता है थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड। राइजोइड कैसा होता है इसका, मल्टीसेलुलर। देखो लीवरवॉर्ड का राइजोइड कैसा होता है, यूनिसेलुलर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसा होता है, अनब्रांच्ड। इसका लीवरवॉर्ड का राइजोइड कैसा होता है, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच। बट मोसेस का राइजोइड कैसा होता है, मल्टीसेलुलर, बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। और कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, ब्रांच। जैसे ये थैलस हो गया, ये लीवरवॉर्ड का राइजोइड, सिंपल। ये क्या हो गया, ये लीवरवॉर्ड का राइजोइड, यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बना हुआ है। बट और अगर हम मोसेस की बात करें तो इसके बहुत सारी ब्रांचेस भी ओरिजिनेट हुई होती हैं और ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके पास लीफी स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेक्स ऑर्गन। तो प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज, प्रोटोनिमा पहला स्टेज होता है, लीफी स्टेज सेकेंड स्टेज होता है। और लीवरवॉर्ड और मोसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइजोइड को लेके लीवरवॉर्ड का राइजोइड यूनिसेलुलर होता है, अनब्रांच होता है। मोसेस का राइजोइड जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है और ब्रांच्ड होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं मोसेस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मोसेस में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इट इज टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और बर्डिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसी को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन मोसेस द प्राइमरी प्रोटोनिमा डेवलप द फर्स्ट स्टेज। प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या हो गया, पहला स्टेज हो गया। और यही प्राइमरी प्रोटोनिमा डेवलप किस में होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो क्या होता है, सेकेंड स्टेज होता है। देन बोथ ऑफ दिस स्टेज आर हैप्लॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड मीन्स एन, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनिमा ये भी हैप्लॉइड होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा ये भी हैप्लॉइड होता है। द सेकेंडरी प्रोटोनिमा बियर द सेक्स ऑर्गन। अभी इसी के पहले हमने डिस्कस किया था कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा के पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा, एक होता है एंथ्रीडिया, दूसरा होता है आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, विच प्रोड्यूस गैमेट। दोनों फ्यूज करते, दोनों के पास तो गैमेट प्रेजेंट होता है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का। द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। जाइगोट किस में डेवलप होगा, स्पोरोफाइट। फिर उसके बाद इस स्पोरोफाइट के पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, फूड, सीटा और कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर। यही स्पोर जर्मिनेट होगा, फिर जाके एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा। फिर से सुनते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा और ये जो प्राइमरी प्रोटोनिमा मीन्स दोनों, प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करता है। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के पास क्या प्रेजेंट होता है, सेक्स ऑर्गन। क्या क्या होता है, एंथ्रीडिया होता है जिसे मेल, ऐसे हम समझते हैं बस, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया मेल को बोलेंगे, आर्चिगोनिया फीमेल, दोनों फ्यूज करते हैं, दोनों के पास गैमेट प्रेजेंट हो गए, सबको पता है, ठीक है। दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट। और यही जाइगोट डेवलप किस में होगा, स्पोरोफाइट में। जाइगोट विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर, ठीक। स्पोरोफाइट के पास तीन पार्ट था, फूड, सीटा और कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर प्रेजेंट होगा, फिर ये स्पोर डिस्पर्स होगा एयर में, जो क्या होगा, आगे जाके जर्मिनेट होगा, एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करे। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, मोसेस के अंदर। देन एग्जाम्पल, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैगनम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते, एग्जाम्पल पूछा जाएगा और पूछ लिया जाएगा कुछ, जैसे इसके दो स्टेज थे, लीफी स्टेज और एक क्या था, प्रोटोनिमा, ये दो स्टेज के बारे में पूछ लिया जाएगा। राइजोइड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लीवर वर्ड्स और मोसेस का राइजोइड कैसा होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर बुक में दिया गया है तो वो पूछा जाएगा। बस इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी हैबिटेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने इस पूरे लेक्चर में ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है और उसके दो डिवीजन होते हैं, उसको भी हमने डिटेल में क्लासीफाई करके अच्छे से स्टडी किया। आगे के लेक्चर में हम टेरिडोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।